12वां सीढ़ी। शिमला की वो हवा नहीं थी जो सांसों में घुलती है, वो हवा थी जो यादों में उतर जाती है, ठंडी, गीली और किसी पुराने गुनाह की तरह चुभती हुई। अर्जुन ने बंगले का दरवाजा खोला तो समय अंदर से बाहर नहीं आया, बल्कि उसे अंदर खींच ले गया। वो एक आर्किटेक्ट था, 32 साल का, शहरों की हड्डियां गिनने वाला आदमी। लेकिन इस बंगले की हड्डियों में कुछ और ही बसा था, कुछ ऐसा जो नापी तुली दीवारों में नहीं, सांस के ठहराव में रहता था। ऊपर वाला फ्लोर रिस्टोर करना है, मालिक ने कहा था। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा जिसकी आंखों में वो चमक थी जो रात को सोने नहीं देती। बस एक बात का ख्याल रखना, सीढ़ियां 12 है, हमेशा 12। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने 100 साल पुराने महलों में सीढ़ियां गिनी है। वही तो मसला है। बूढ़े ने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। ये सीढ़ियां तुम्हें गिनेंगी। पहली रात को अर्जुन ने ब्लूप्रिंट्स फैलाए। 1923 का बंगला, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, लकड़ी की सीढ़ियां, महोगनी की रेलिंग, 12 सीढ़ियां। उसने ब्लूप्रिंट पर नजर दौड़ाई। बिल्कुल सही, 12। फिर उसने असली सीढ़ियां गिनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 13वां। उसने रुककर ऊपर देखा। अंधेरा था, लेकिन वहां 12वीं के ठीक बाद एक और सीढ़ी थी। लकड़ी पुरानी थी, बाकियों से गहरी, जैसे सदियों से किसी के पैरों का इंतजार कर रही हो। अर्जुन ने कदम बढ़ाया। 13वीं सीढ़ी पर रखते ही दुनिया बदल गई। वो अपने मुंबई के फ्लैट में था। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी, रसोई से कॉफी की महक और आवाज, मीरा की आवाज। अर्जुन, तुम्हारी टाई कहाँ है? उसका दिल धड़का। मीरा, उसकी पत्नी, जो 3 साल पहले उसकी जिंदगी से चली गई थी, एक सड़क हादसे में, उसी दिन जब उसने उससे झूठ कहा था कि वो ऑफिस जा रहा है, जबकि वो कहीं और था। मीरा जिंदा थी, बालों में तेल लगाए, उसकी पसंद की नीली साड़ी में, वो जैसे कभी गई ही नहीं थी। कहाँ खो गए? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने अपने हाथ देखे। खून नहीं था, कोई दाग नहीं। वो 30 साल का लग रहा था, वो दिन जब उसने सबसे बड़ी गलती की थी, और सब कुछ अभी ठीक था। उसने मीरा को छूने की कोशिश की। अंधेरा, वो फिर से सीढ़ियों पर था, पसीने में भीगा हुआ। नीचे 12वीं सीढ़ी, ऊपर 13वीं, और एक खामोशी जो किसी शोक गीत से कम नहीं थी। अगली रात उसने फिर चढ़ी 13वीं सीढ़ी। इस बार वो अस्पताल के बाहर था। बारिश हो रही थी। उसने खुद को देखा, वो दौड़ रहा था, हाथ में गुलदस्ता और मीरा को बुलाते हुए। वो अंदर गया। मीरा बेड पर थी, प्रसव पीड़ा में, और डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक बच सकता है, मां या बच्चा। अर्जुन ने खुद को कहते सुना, मीरा को बचाओ। लेकिन इस बार, इस 13वीं सीढ़ी वाली दुनिया में, उसने कहा, दोनों को बचाओ, कुछ भी करो। और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों ठीक है। एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसकी बेटी, जो कभी पैदा नहीं हुई थी, जो उसकी सजा थी, उसकी यादों का वो हिस्सा जो हमेशा खाली रहा। उसने बच्ची को उठाया। अंधेरा, वो फिर से सीढ़ियों पर था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी गुलाबी चप्पल। बच्ची की, अर्जुन समझ गया था। 13वीं सीढ़ी उसकी पछतावे की दुनिया थी, वो जगह जहां वो उन फैसलों को बदल सकता था जो उसे यहां ले आए थे। मीरा की मौत, बच्ची की मौत, अपनी बर्बादी। वो रोज रात को चढ़ने लगा। कभी वो उस दिन वापस जाता जब उसने मीरा से झूठ बोला, और इस बार सच बोलता कि वो किसी और से मिलने जा रहा था, कि उसने गलती की है, कि उसे पछतावा है, और मीरा उसे माफ कर देती। हादसा नहीं होता। कभी वो अस्पताल वापस जाता, और हर बार दोनों बच जाते। कभी वो उस दिन वापस जाता जब उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी,
और इस बार टैक्सी लेता। हर रात एक नई जिंदगी, एक नया सच, और हर सुबह वो खाली हाथ सीढ़ियों पर वापस आता, लेकिन दिल में एक याद लिए हुए जो अब उसकी थी। मीरा की हंसी, बच्ची की चप्पल, एक जिंदगी जो कभी हुई नहीं थी लेकिन अब उसकी रूह में बस गई थी। एक हफ्ते बाद बूढ़ा मालिक आया। अर्जुन ने उसे 13वीं सीढ़ी दिखाई। ये क्या है? बूढ़े ने सीढ़ी को छुआ। उसकी उंगलियां लकड़ी में उतर गई, जैसे वो हवा में हो। ये वो सीढ़ी है जो तुम बनाते हो। बूढ़े ने कहा, हर रात जब तुम सोते हो तुम्हारा दिल एक सीढ़ी और ऊंचा उठता है। पछतावा ईंटें नहीं, सीढ़ियां बनाता है। मैं यहां क्यों आया? बूढ़े ने ऊपर देखा। तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया अर्जुन, तुम खुद आए थे। कब? 3 साल पहले। अर्जुन का सिर चकराया। मीरा के मरने के रात। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम यहां आए थे, इसी बंगले में, इसी सीढ़ी पर। अर्जुन को याद आया। हां, वो रात मीरा का फोन आया था। नहीं, फोन नहीं आया था, वो खुद यहां आया था। शराब के नशे में गाड़ी तेज चला रहा था। सड़क फिसलन भरी थी। और फिर मैं मर गया 13वीं सीढ़ी पर। बूढ़े ने कहा। गाड़ी दीवार से टकराई। तुम बाहर निकले, यहां भागे और इस सीढ़ी पर गिरे। अर्जुन ने नीचे देखा। अब उसे दिख रहा था। 12वीं सीढ़ी पर खून का धब्बा था, पुराना, सूखा, लेकिन वही। लेकिन मैं तो मुंबई में रहता हूं। मैंने ये जॉब ली, मैं यहां आया। तुम कभी मुंबई वापस नहीं गए। बूढ़े की आवाज में कोई रहम नहीं था, सिर्फ सच था। वो जिंदगी जो तुम जी रहे हो, ऑफिस, फ्लैट, रेस्टोरेशन का काम, ये सब इसी पल का ख्वाब है। तुम 3 साल से इसी सीढ़ी पर पड़े हो और हर रात तुम खुद को बचाने की कोशिश करते हो। अर्जुन ने खुद को देखा। उसके हाथ पारदर्शी हो रहे थे। मीरा? उसने फुसफुसाया। मीरा जिंदा है, बूढ़े ने कहा। उस दिन हादसा हुआ, लेकिन वो बच गई। तुम नहीं। मेरी बेटी 8 महीने की है, तुम्हारी आंखें उसमें हैं। अर्जुन ने वो गुलाबी चप्पल निकाली। अब वो हवा में घुल रही थी। मैं उन्हें देख सकता हूं? एक बार, बूढ़े ने कहा। 13वीं सीढ़ी एक बार और चढ़ो, लेकिन इस बार वो तुम्हें देखेगी और तुम्हें जाना होगा। अर्जुन ने कदम बढ़ाया। 13वीं सीढ़ी, वो एक पार्क में था। शिमला का कोई पार्क। धूप थी, मीरा थी, थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी थकी, लेकिन जिंदा। और उसके हाथ में एक छोटी लड़की, काले बाल, अर्जुन की आंखें। मीरा ने ऊपर देखा। उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हुई। नहीं डर से, पहचान से, जैसे किसी ख्वाब में किसी को देखा हो, बार बार। अर्जुन? उसकी आवाज कांपी। अर्जुन मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उसकी थी, जो मीरा जानती थी। तुम ठीक हो, उसने कहा। तुम दोनों ठीक हो। मीरा ने बच्ची को गोद में कसा। कहाँ थे तुम इतने साल? पास ही, अर्जुन ने कहा। बस एक सीढ़ी दूर। बच्ची ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अर्जुन अपनी तस्वीर देख सकता था। वो आदमी जो कभी गलतियां करता था, लेकिन प्यार सच्चा करता था। जाओ, अर्जुन ने कहा। मत रुको, तुम। मीरा के गाल पर आंसू था। मैं पहले ही जा चुका हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये देखने आया था कि 13वीं सीढ़ी पर क्या है। और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां धूप में एक और सीढ़ी थी, 14वीं, सफेद, रोशन, खुली हुई। शायद, उसने कहा, वहां माफी है। उसने मीरा की तरफ एक बार और देखा, फिर कदम बढ़ाया। धूप गहरी हो गई और जो बचा वो सिर्फ एक खामोशी थी, जैसे किसी पुराने बंगले में सीढ़ियां गिनने की आवाज, जो 12 से आगे कभी रुकती ही नहीं।